ईवीएम पर सुप्रीम जवाब, बैलेट नहीं ईवीएम से चुनाव। और उसको उसमें बैलेट बॉक्स में डालकर और उसकी काउंटिंग कर लीजिए। सुप्रीम कोर्ट ने ये सारी हमारी मांगें को ठुकरा दिया है। डेमोक्रेसी की डोर, ईवीएम नहीं कमजोर। आरजेडी कांग्रेस के शासन में चुनावों में मतदान पत्र, बैलेट पेपर लूटे जाते थे। ईवीएम है असरदार, कोर्ट ने बनाया दमदार। आज सुप्रीम कोर्ट ने मतपेटियों को लूटने का इरादा रखने वालों को कि उनके सारे सपने चूर चूर हो गए हैं। ईवीएम को लेकर इंडी गठबंधन में भय। 4 जून को ईवीएम का रोना फिर से तय। ईवीएम हटाओ। ये पूरा हिंदुस्तान कह रहा है कि ईवीएम में कमी है। बात उस मशीन की जिस पर अलग अलग दौर में अलग अलग राजनीतिक पार्टियों ने बेवफा होने का आरोप लगाया और एक दूसरे पर सियासी बाण चलाए। लेकिन अब जबकि देश की माननीय सुप्रीम कोर्ट ने यह कह दिया है कि बैलेट पेपर से नहीं बल्कि ईवीएम से ही चुनाव होते रहेंगे, साथ ही 100% वीवीपैट पर्ची के मिलाने की मांग भी खारिज कर दी गई है। अब ऐसे में इतना तो तय है कि सुप्रीम कोर्ट ने ईवीएम को ही दमदार बना दिया है। मीठा मीठा गप और कड़वा थू। आजकल ईवीएम की हालत भी कुछ ऐसी ही हो गई है। विपक्ष की जीत हुई तो ईवीएम का फैसला स्वीकार, और अगर हार हुई तो फैसला अस्वीकार। आरोपों का अंबार, ईवीएम से हुई है छेड़छाड़। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने ईवीएम पर विपक्ष को अपना रुख बदलने को मजबूर कर दिया है। कांग्रेस ने कैसे ईवीएम को लेकर अपना बयान बदला है और नया क्या रुख अपनाया है, वो आपको बताएं। उससे पहले दमदार में आज ईवीएम के असरदार और दमदार दोनों होने की कहानी। 26 अप्रैल 2024 हिंदुस्तान के लोकतांत्रिक इतिहास में ये तारीख हमेशा याद रखा जाएगा। खासकर जब जब इस देश में कोई चुनाव होंगे, जब जब उन चुनावों के परिणाम आएंगे, तब तब 26 अप्रैल 2024 की तारीख और सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को दोहराया जाएगा, जिसमें कोर्ट ने ईवीएम को सुरक्षित माना, ईवीएम में छेड़छाड़ के आरोपों को नकारा और ईवीएम की जगह बैलेट से चुनाव कराने की मांग को ठुकरा दिया। कि हम लोगों का ये कहना था कि ये ईवीएम जो हैं इनमें एक प्रोग्रामेबल मेमोरी होती है, क्योंकि सिंबल लोडिंग करी जाती है और इसलिए इनको मैनिपुलेट किया जा सकता है अगर आप कोई उसमें मैलिशियस प्रोग्राम डाल दें। और इस वजह से ये ज़रूरी है कि जो वीवीपैट है उसका पूरा पेपर ट्रेल का ऑडिट होना चाहिए, सारे वीवीपैट स्लिप्स को काउंट करना चाहिए। और क्योंकि वीवीपैट में भी काला शीशा लगा दिया गया था, तो इस वजह से हम लोग ये कह रहे थे कि या तो उसका ट्रांसपेरेंट शीशा करिए, और या नहीं तो उसको जो स्लिप जो प्रिंट होती है वोटर के हाथ में देकर और उसको उसमें बैलेट बॉक्स में डालकर और उसकी काउंटिंग कर लीजिए। सुप्रीम कोर्ट ने ये सारी हमारी मांगें को ठुकरा दिया है। दरअसल ये याचिका एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म नाम की संस्था ने सुप्रीम कोर्ट में डाली थी। याचिकाकर्ता की तरफ से प्रशांत भूषण ने दलील रखी थी, जबकि सरकार और चुनाव आयोग 2 अलग अलग पक्ष इस केस में शामिल थे, जिसमें सुनवाई के बाद फैसला सुनाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने जहां एक तरफ याचिकाकर्ता को यह कहकर झटका दिया कि ईवीएम की जगह बैलेट पेपर से चुनाव नहीं होंगे, वीवीपैट स्लिप की 100% क्रॉस चेकिंग नहीं होगी, तो वहीं चुनाव में दूसरे और तीसरे नंबर पर रहे उम्मीदवार को यह कहकर राहत दी
कि चुनाव परिणाम से असंतुष्ट दूसरे और तीसरे नंबर के प्रत्याशी ईवीएम की जांच अपने खर्च पर करा सकते हैं। शिकायत सही पाए जाने पर पैसे उम्मीदवार को लौटा दिए जाएंगे और शिकायत सही नहीं पाए गए, मतलब ईवीएम सही निकली तो पैसे रख लिए जाएंगे। इसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कहा कि इसकी जांच के लिए रिजल्ट घोषित होने के 7 दिन के भीतर शिकायत करनी होगी। शिकायत के बाद ईवीएम बनाने वाली कंपनी के इंजीनियर्स इसकी जांच करेंगे। किसी भी लोकसभा क्षेत्र में शामिल विधानसभा क्षेत्रवार की टोटल ईवीएम में से 5% मशीनों की जांच होगी। इन 5% ईवीएम को शिकायत करने वाला प्रत्याशी या उसका प्रतिनिधि चुनेगा। इस जांच का खर्च कैंडिडेट को ही उठाना होगा। चुनाव आयोग ने बताया कि जांच की समय सीमा और खर्च को लेकर जल्द ही जानकारी शेयर की जाएगी। जांच के बाद अगर ये साबित होता है कि ईवीएम से छेड़छाड़ की गई है तो शिकायत करने वाले कैंडिडेट को जांच का पूरा खर्चा लौटा दिया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने इस जांच की प्रक्रिया में किसी तरह की कोई कठिनाई नहीं आए, इसके लिए चुनाव आयोग को भी कुछ निर्देश दिए हैं। मसलन चुनाव परिणाम के बाद यूनिट को सील कर दिया जाएगा। साथ ही साथ सील की गई यूनिट को 45 दिन के लिए स्ट्रांग रूम में ही स्टोर रखा जाएगा। कोर्ट ने चुनाव आयोग को इलेक्ट्रॉनिक मशीन से पेपर स्लिप के गणितीय के सुझाव का भी परीक्षण करने को कहा है। साथ ही ये भी कहा है कि क्या चुनाव निशान के अलावा हर पार्टी के लिए बार कोड भी हो सकता है। और ये बोला है कि अच्छा इलेक्शन कमीशन इसको एग्जामिन करे कि सारे बैलेट पेपर्स पर अगर हम वो डाल दें मार्क, उस पर मार्क डाल दें जिसको बार कोड जिसको कहते हैं, बार कोड डाल दें तो उसकी फिर मैकेनिकली मशीन से काउंटिंग हो सकती है कि नहीं, इसको एग्जामिन करें। और दूसरा उन्होंने ये बोला है कि सिंबल लोडिंग यूनिट जो होती है, जिससे सिंबल लोडिंग कंस्टिट्यूएंसी बाय कंस्टिट्यूएंसी करी जाती है, उसको कम से कम 45 दिन तक चुनाव सील करके रखा जाए और चुनाव के बाद कम से कम 45 दिन तक रखा जाए, जिससे कि अगर कोई इलेक्शन पिटिशन फाइल होती है, कोई उसकी कोर्ट मांग करता है तो उसको देखा जा सके। तीसरी बात उन्होंने ये बोली है कि जो इसमें इलेक्शन कमीशन ने बोला कि नहीं, इसमें जो मेमोरी होती है वो तो चिप में बर्न्ट होती है, और तो कोर्ट ने ये बोला है कि जो भी बर्न्ट मेमोरी है उसमें 5 हर असेंबली कंस्टिट्यूएंसी में 5 ईवीएम यूनिट्स की बर्न्ट मेमोरी को एग्जामिन करने का नंबर 2 या नंबर 3 कैंडिडेट दरखास्त दे सकता है और उसको फिर एक टेक्निकल टीम एग्जामिन करेगी, लेकिन उसका खर्चा उस कैंडिडेट को देना होगा जो उसकी मांग करता है। ये कह के उन्होंने ये सारी पिटीशन डिस्पोज ऑफ कर दी। मतलब साफ है कि सुप्रीम कोर्ट ने ईवीएम के इस्तेमाल के 42 साल के इतिहास में पहली बार जांच का रास्ता खोल दिया है। यह फैसला जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस संजीव खन्ना की बेंच ने दिया। दोनों ने एक मत से यह फैसला सुनाया। आपको बता दें कि देश में 1982 में पहली बार केरल में ईवीएम से आम चुनाव हुए थे। सुप्रीम कोर्ट में चुनौती के बाद इन्हें रद्द कर दिया गया था, लेकिन 1999 से देश में लगातार ईवीएम का इस्तेमाल हो रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली लाइव। ईवीएम को लेकर छिड़ा संग्राम भले ही कुछ दिनों के लिए ठंडे बस्ते में चला जाए, लेकिन जैसे ही 4 जून को चुनाव परिणाम आएंगे और चुनाव परिणाम कांग्रेस की आशा अनुरूप अगर नहीं आया तो फिर एक बार फिर से ईवीएम का रोना तय माना जा रहा है। और अगर कांग्रेस के फेवर में परिणाम आ गए तो बहुत हद तक ईवीएम को बेवफाई के दाग से छुटकारा जरूर मिल जाएगा, क्योंकि ईवीएम को लेकर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद भी कई सवाल उठाए जा रहे हैं। क्या थम जाएगा ईवीएम पर कोहराम? क्या रुक जाएगी ईवीएम पर आरोपों की बौछार? क्या सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद ईवीएम बेदाग हो जाएगी? या 4 जून को लोकसभा चुनाव परिणाम के बाद ईवीएम पर चुनाव में हारने का ठीकरा फोड़ा जाएगा?
इन सवालों से ईवीएम का पीछा कब छूटेगा ये कोई नहीं जानता और शायद कभी छूटे भी नहीं, क्योंकि ईवीएम पर उठ रहे सवालों को लेकर जिस तरह का इतिहास रहा है उसे देखकर ये कहा जा सकता है कि कल को अगर बीजेपी भी विपक्ष में आई तो वो भी ईवीएम पर सवाल उठा सकती है, क्योंकि ईवीएम के बहाने अपनी हार को अस्वीकार करना और विरोधी पार्टी की जीत को नकारना अब एकमात्र उद्देश्य रह गया है। तभी तो पिछले 10 सालों में केंद्र की सत्ता पर काबिज बीजेपी अब सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लेकर दाना पानी लेकर विपक्ष पर चढ़ गई है और इसमें प्रधानमंत्री मोदी बेहद आक्रामक तरीके से कांग्रेस और आरजेडी पर प्रहार कर रहे हैं। इंडी गठबंधन के हर नेता ने ईवीएम को लेकर जनता के मन में संदेह पैदा करने का पाप किया है। लेकिन आज देश के लोकतंत्र की ताकत देखिए, बाबा साहब आम्बेडकर के संविधान की ताकत देखिए। आज सुप्रीम कोर्ट ने अभी 1-2 घंटे पहले ही मतपेटियों को लूटने का इरादा रखने वालों को ऐसा गहरा झटका दिया है, ऐसा गहरा झटका दिया है कि उनके सारे सपने चूर चूर हो गए हैं। शुक्रवार को मोदी बिहार में चुनावी जनसभा को संबोधित कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने लालू के दौर को याद करते हुए बैलेट पेपर से होने वाले नुकसान को समझाते हुए आरजेडी और कांग्रेस पर अपना रुख आक्रामक रखा। आरजेडी कांग्रेस के इंडी गठबंधन को ना देश के संविधान की परवाह है और ना ही लोकतंत्र की परवाह है। ये वो लोग हैं जिन्होंने दशकों तक बैलेट पेपर के बहाने लोगों का, गरीबों का अधिकार छीना। पोलिंग बूथ लूट लिए जाते थे, बैलेट पेपर लूट लिए जाते थे। बिहार के लोग साक्षी हैं कि कैसे आरजेडी कांग्रेस के शासन में चुनावों में मतदान पत्र, बैलेट पेपर लूटे जाते थे। इतना ही नहीं, गरीबों को तो वोट डालने के लिए घर से बाहर भी नहीं निकलने दिया जाता था। मेरे दलित भाई बहन, मेरे पिछड़े भाई बहन, उनको तो डंडे के चोट पे घर के बाहर निकलना मना कर दिया जाता था। इसमें कोई दो राय नहीं कि पिछले 10 सालों से देश में जितने भी चुनाव हुए उसके चुनाव परिणाम के बाद विपक्ष ने ईवीएम का रोना नहीं रोया, चाहे उस चुनाव में उनकी जीत हुई हो या हार। लेकिन जीत के बावजूद कांग्रेस ईवीएम को क्लीन चिट नहीं दी। जब 2018 में कांग्रेस एमपी, राजस्थान, छत्तीसगढ़ का चुनाव जीती, तब भी राहुल गांधी ने कहा कि हम भले ही चुनाव जीत गए लेकिन ईवीएम को क्लीन चिट नहीं देते। सुनिए तब राहुल ने क्या कहा था। जरूर कांग्रेस पार्टी चुनाव में जीती है। जो ईवीएम का सवाल उठ रहा है वो सिर्फ हिंदुस्तान में नहीं उठ रहा है, वो एक जेनेरिक सवाल है कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स में यूनिवर्सली प्रॉब्लम्स हैं और अगर देश की जनता ईवीएम में को देखकर अनकंफर्टेबल है तो वो एक बहुत बड़ा सवाल है और उस सवाल को एड्रेस करना होगा। जरूर हम ये चुनाव जीते हैं, बट जो ईवीएम की सेंट्रल इशू है वो अभी भी है। सेंट्रल इशू इज दैट आपके पास पूरे देश में इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम है और उस सिस्टम के अंदर चिप है